हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संकल्प एकेडमी 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम जो है आपके बीच पढ़ाने वाले हैं LCF HCF जो कि यूथ पब्लिकेशन न्यू बुक 2022 का ये चैप्टर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। ये क्या करना है? फर्स्ट नंबर 20x³ y² और सेकंड नंबर 10x⁴ y⁴ और एलसीएम का मान दिया 20x⁴ y⁴ तो एचसीएफ निकालना। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू कितना होता है? एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो इसको फर्स्ट नंबर कितना दिया होगा? 20x³ y² इनटू सेकंड नंबर कितना है? 10x⁴ y⁴। एलसीएम का मान कितना रहेगा? 20x⁴ y⁴। आप दोनों तरफ जो कटता है उसको क्या करना है? कटा लेना है। इधर से 20 समाप्त हो गया, इधर भी 20 समाप्त हो गया। इधर देखिए x⁴ y⁴, इधर बचा कितना? इधर बच गया x³ 10 है ना, x³ y², इधर बच गया एचसीएफ। इसलिए एचसीएफ बराबर कितना? 10 x³ y²। अगला क्वेश्चन कहता दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का गुणनफल 28 है और उनका अंतर 3 है ना। उसका अंतर क्या है? 3। बोला क्वेश्चन कि दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का गुणनफल कितना है? 28। मतलब लघुत्तम समापवर्ती मतलब एलसीएम गुना महत्तम समापवर्तक मतलब क्या? एचसीएफ। दोनों को गुना करके कितना? 28। उसका क्वेश्चन करता है और उनका अंतर दो संख्या है ना, दो संख्या है। तो मतलब फर्स्ट नंबर मान लेते हैं कि देख है ना, फर्स्ट नंबर मान लिए कि फर्स्ट नंबर यदि ए मान लिए हैं तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? इससे 3 अंतर का मतलब 3 उससे दूरी रहेगा। तो ए में क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम जान रहे हैं कि होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का मान यहाँ रखेंगे a इनटू a प्लस कितना? 3 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ का मान कितना है? 28 है। अब ऐसा वैल्यू यहाँ पे रखना है जिसको कि हमको कितना लगा है गुना करके? 28। यदि यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ हो जाता है 4, 1 और 4 के नहीं आता है, 4 आता है। 2 रखेंगे तो 2 और यहाँ कितना रखेंगे? 5, 2 बचे 10 हो जाएगा। यदि यहाँ पे 3 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 या 18 नहीं आ रहा है। यहाँ पे यदि 4 रखते हैं और यहाँ पर यदि हम 4 और 3 7 रखेंगे तो दोनों को गुना करके कितना आ जाएगा? 28। इसलिए संख्याएं क्या हो जाएगा? कितना कितना? एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या कितना है? 7 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 क्या होगा कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 75 और 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले बोला कि दो संख्या है जिसका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का मान दिया हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ का मान क्या है? एलसीएम और एचसीएफ का मान दिया हुआ कितना? क्रमशः दिया हुआ 75 और 450। फिर प्रश्न से कह दिया कि पहली संख्या में 3 से भाग देने के बाद भागफल जो आता है 75 आता है। तो फर्स्ट नंबर में 3 से भागा देने के लिए कह रहा है। पहली संख्या को यदि 3 से विभाजित करते हैं तो इसका भागफल कितना आता है? 75 आता है। इसके अनुसार से फर्स्ट नंबर का मान क्या निकल के आएगा? फर्स्ट नंबर बराबर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर का फर्स्ट नंबर और इधर मल्टीप्लाई करें तो 7 दिया 1 का 5 दिया 15, 210 और 15 कितना? 225। तो फर्स्ट नंबर का मान आ गया 225। अब यहाँ पर जो है आपसे पूछ रहा है सेकेंड नंबर का मान कितना होगा, दूसरी संख्या का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इनटू
सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर का मान कितना दिया हुआ है 225 गुना सेकेंड नंबर का मान नहीं पता है, उसको निकालना है। एलसीएम का मान दिया हुआ 450 और एचसीएफ का मान दिया 75। तो 75 से कट जाएगा 3 बार में, 75 किया 3 से कट जाएगा 15 बार में, है ना। तो आ जाएगा सेकेंड नंबर का मान कितना 150। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 60 और 420 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 प्राप्त होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ और दो संख्याओं का एलसीएम क्रमशः कितना दिया हुआ है 60 और 420। जबकि क्वेश्चन कहता है यदि पहली संख्या को कितना से डिवाइड करना है 2 से भाग देने पर 60 भागफल प्राप्त होता है। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट नंबर निकल करके आता है, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 60 गुना 120। 60 गुना कितना 120। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या भी आ गया और एचसीएफ और एलसीएम का मान दिया हुआ है, तो सेकेंड नंबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सेकेंड नंबर बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो सेकेंड नंबर बराबर होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर आपके पास है 120 और सेकेंड नंबर हमको प्राप्त करना है। इसके लिए अब एलसीएम का मान यहाँ पे रख देंगे और एचसीएफ का मान रख देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 20 छक 20 से, हाँ यहाँ पे 60 है तो 60 से कटाएंगे तो 60 गुना कितना 120। अब 2 से कटा देंगे तो कितना बार में 2 से 2 गुना 4 तो एकदम 210। तो सेकेंड नंबर का मान आ जाएगा 210। ऑप्शन नंबर सेकेंड नंबर 210 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 106। दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम समापवर्तक का अंतर 6 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 106 बता रहा है। तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या का क्या है, मान लेंगे। माना कि यहाँ पर जो है माना कि बड़ी संख्या बराबर ax, बड़ी संख्या बराबर ax और छोटी संख्या बराबर मान लेते हैं छोटी संख्या बराबर bx। ठीक है। इसमें से x जो होगा, x क्या है तो x HCF है। x क्या है HCF, x क्या है HCF। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त जो है बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। तो बड़ी संख्या का 3 गुना तो 3ax है ना। एलसीएम का जो मान है वो क्या है बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर। तो एलसीएम का मान हो गया 3ax। अब आगे क्वेश्चन करता छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम का है ना। अब देखिए महत्तम निकालेंगे। यदि हमको एचसीएफ निकालने के लिए बोला है ना, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा केवल x। एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो क्या होगा केवल x। अब यहाँ से क्वेश्चन करता है कि दोनों संख्याओं छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम समापवर्तक है ना। छोटी संख्याओं और बड़ी संख्या का महत्तम समापवर्तक इसके अनुसार से एलसीएम कितना आया इतना। अब यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, इन दोनों संख्या का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा ABX। एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा ABX। अब क्वेश्चन में बोला लास्ट में कि दोनों संख्याओं के महत्तम समापवर्तक, इन दोनों का महत्तम कितना आया
इन दोनों का महत्तम कितना आया x, है ना। इन दोनों का महत्तम कितना आया x। उसके बाद होगा छोटी संख्या कितना bx का अंतर, है ना। छोटी संख्या bx माइनस x का अंतर कितना है 6 दिया हुआ। छोटी संख्या bx और HCF x का अंतर कितना है 6। अब यहाँ से हम क्या करेंगे b का वैल्यू इन दोनों का वैल्यू से था, इन दोनों का वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं b का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3ax बराबर abx, है ना। यहाँ से x समाप्त हो गया, a समाप्त हो गया। यहाँ से b बराबर कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पे b का मान कितना रख देंगे 3x माइनस x बराबर 6, 2x बराबर 6, x बराबर 3। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या बराबर पूछा है, तो छोटी संख्या बराबर लिखेंगे bx। अब b का मान यहाँ पर आ गया कितना 3 और x का मान 3, इसलिए यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा 3 दिया। 9 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, एक बार इसको भी बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 107 प्रश्न है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 210 है। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्या क्या है 25 और 40 के बीच में है, तो संख्या का क्या निकालना है योग निकालना है। तो दो संख्या है, तो संख्या यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एलसीएम का मान दिया हुआ है और एचसीएफ का मान दिया हुआ है। एचसीएफ का मान 5 है और एलसीएम का मान 210 है। तो संख्या हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे मान लेंगे। संख्याएं क्या हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा एक AH और एक हो जाएगा BH। जबकि H का मान हमारे पास दिया हुआ है, इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं 5A और यहाँ पे लिख सकते हैं 5B। अब यहाँ से क्वेश्चन करता है कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल होता है LCM इंटू HCF। इंटू सेकेंड नंबर कितना है 5B, एलसीएम का मान कितना है 210 और एचसीएफ का मान कितना है 5। अब यहाँ से आप इसको कटा दीजिए 5 से 5 और इसको कटाइएगा कितना बार में 42 से। तो AB का मान कितना आ गया 42। तो AB का मान 42 है, तो इसको दो गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा और एक होगा 6 इंटू 7। ये वाला सही नहीं है, ये सही है। ठीक है 6 7। यहाँ पे AH का मान कितना और BH का मान कितना। सबसे पहले आपको निकालना है संख्या निकालना, तो संख्या AH माने और क्या माने BH। तो AH का मान कितना माने है 5A और 5B। तो 5A है और ये क्या है 5B। तो 5 इंटू A का मान आप ले आए कितना 6 और यहाँ पे 5 इंटू B का मान आ जाएगा 7। तो 6 25 30 हो गया, ये 7 25 35 हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों संख्याओं का योगफल निकाले। दोनों संख्या का योगफल कितना हो जाएगा 30 और 35 बराबर 65। ऑप्शन नंबर